इस वक्त F8 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इस्लामाबाद में मैं मौजूद हूँ और शहबाज गिल साहब को सुबह जब 12:30 बजे पेश किया गया तो सेशन जज साहब की तरफ से ये कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहाँ है और शहबाज गिल का जो रिकॉर्ड है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। तो जज साहब ने टाइम दिया कि शहबाज गिल साहब का रिकॉर्ड और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यहाँ पर पेश किया जाए ताकि फर्दर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इस दौरान शहबाज गिल साहब को सफ़ेद कपड़ा डालकर अदालत में पेश किया गया। ये एक नया टैक्टिस था, इसका मकसद क्या था अभी तक सामने नहीं आया। पुलिस सफ़ेद कपड़े में शहबाज गिल को चारों तरफ से घेरा करके उसको अंदर लेकर गए थे और जब दोबारा से अदालत ने तलब किया रिकॉर्ड और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तो उन्हें वापस ले जाया गया और उन्हें जाकर बख्शी खाने में बिठाया गया। और अब पुलिस यहाँ पर पहुंची अभी कुछ देर पहले शहबाज गिल को लेकर। अब सेशन कोर्ट में यहाँ पर जज साहब मौजूद जज साहब की अदालत में दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, फ़ैसला महफूज हो चुका है। अब इस वक्त जो फ़ैसला आना है वो इस हवाले से है कि जिस्मानी रिमांड को एक्सटेंड किया जाएगा, मज़ीद दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर जिस्मानी रिमांड दे दिया जाता है तो शहबाज गिल पुलिस कस्टडी में होंगे और उनसे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और अगर जिस्मानी रिमांड दे दिया जाता है तो अभी वो ज़मानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इसके अहल नहीं होंगे। अगर इनका जिस्मानी रिमांड खारिज कर दिया जाता है तो फिर पीटीआई के पास ये ऑप्शन मौजूद होगा कि वो चाहे आज या फिर कल एडवांस नोटिस पर वो अदालत में आकर ज़मानत के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फिर केस ये जुडिशल हो जाएगा और मामला उस तरफ को चले जाएंगे। अभी ये सब देखना बाकी है। और अगर इनकी ज़मानत इनकी शहबाज गिल साहब को जिस्मानी रिमांड दे दिया जाता है तो फिर पुलिस उनको अपने साथ ले जाएगी और फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगी और वो जेल अभी मुंतकिल नहीं होंगे। अब ये मामला चल रहे हैं, फ़ैसला महफूज हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में फ़ैसला सुना दिया जाएगा और तमाम तर जो मामलात है वो वाजे हो जाएंगे। यहाँ पर एक जो टैक्टिस इस्तेमाल किया गया पुलिस की तरफ से वो ये था कि आला हुकाम और अथॉरिटीज़ ये बात जानते थे कि जब हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एक्यूज्ड पर्सन को पेश करने जा रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड हमेशा हमरा रखा जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साथ होता है जो सेशन जज की अदालत में पेश होता है, मौजूद जज साहब के सामने वो आकर केस की तमाम तफसीलात रखता है और तमाम तफसीलात देने के बाद वो जो उनका रिक्वायर्ड चीज़ होती है वो तलब करते हैं और वो डिमांड करते हैं कि हमें रिमांड चाहिए, हमें इस मामले में एक्यूज्ड पर्सन के हवाले से फ़लाँ जजमेंट हम लेना चाह रहे हैं, वो दलाइल देते हैं। मगर यहाँ पर वो साथ मौजूद नहीं थे। दोबारा से जज साहब को ये कहना पड़ा कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाएं, आप रिकॉर्ड मंगाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर पुलिस वापस जाती है, रिकॉर्ड लेकर आती है और इस तरह से ये ताख़ीर का शिकार होता जा रहा है। मामलात को किस तरफ पुलिस लेकर जाना चाहती है, अथॉरिटीज़ लेकर जाना चाहते हैं, वो थोड़ा सा वाज़े होता चला जा रहा है। शहबाज गिल साहब की अगर बात की जाए तो सुबह हमने देखा कि वो क्योंकि अब भूख हड़ताल पर है, उनकी सिचुएशन से नज़र आ रहा था, देखने में वो नज़र आ रहे थे कि वो भूख हड़ताल पर वाकई है और उनकी हालत जिस्मानी तौर पर इस तरह की नहीं थी, बहुत ज़्यादा ढीले ढाले और इस तरह से हमें नज़र आए यहाँ पर। अब देखते हैं कि अभी थोड़ी देर में जज साहब फैसला सुना देंगे, जिस्मानी रिमांड दिया जाता है या उसको इनकी अपील मुस्तरद कर दी जाती है और शहबाज गिल को फिर जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। हाँ, जेल मुंतकिल होने के बाद अगर इस्लामाबाद पुलिस चाहे तो हल्की फुल्की जांच पड़ताल पूछताछ वो कर सकते हैं, मगर बाकायदा फिर शहबाज गिल साहब जिस्मानी रिमांड पर नहीं होंगे और उनकी ज़मानत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दायर कर सकती है। अब देखते हैं जैसे ही फैसला आएगा आपको अपडेट करते हैं। अब तक के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।